कक्षा चौथी तीसरी इकाई का चौथा पाठ आज हम देखेंगे, जिसका नाम है स्वस्थ तन स्वस्थ मन। यह एक नाटिका है। इसके द्वारा टीकाकरण का महत्व तथा टीकाकरण कितना ज़रूरी है यह बताया गया है। टीकाकरण यानी बच्चों के शरीर से रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो चलिए इस पाठ को हम देखेंगे। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तहसील की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जागृति आई है। वह गांव वालों के साथ बातचीत कर रही है। टीकाकरण कार्यक्रम में सभी गांव वाले भी वहां पर उपस्थित हैं। तो चलिए वह क्या उनसे बात कर रही है हम देखेंगे। डॉक्टर जागृति: भाई और बहनों, टीकाकरण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सबको धन्यवाद। तो सभी गांव के लोग वहां पर उपस्थित हैं, इसलिए डॉक्टर जागृति उन्हें धन्यवाद कह रही है। तो गांव के जो सरपंच है वह क्या बात कर रही है देखेंगे। सरपंच: डॉक्टर बहन जी, हमारे गांव का हर निवासी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। तो वह कह रहे हैं कि हमारे गांव के जो लोग हैं वह स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य यानी आरोग्य के प्रति सजग है। सजग यानी सतर्क है, जागरूक है। तो डॉक्टर जागृति कहती है, बहुत अच्छा। आप सब जानते हैं कि टीकाकरण विभिन्न गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। टीका न लगाने से बच्चा कुपोषित या अक्षम हो सकता है। इससे बचने के लिए आजकल अधिकांश बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं। बताइए कौन कौन सी बीमारियों के टीकों की आपको जानकारी है। तो डॉक्टर जागृति कहती कि बहुत अच्छी बात है कि गांव के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, सतर्क हैं। और वह कह रही है कि टीकाकरण न लगाने से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और अगर इससे बचना है तो टीकाकरण कराना बहुत ही ज़रूरी है। टीका न लगाने से बच्चा कुपोषित या अक्षम हो सकता है। कुपोषित यानी कुपोषित एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। अक्षम यानी क्या? अशक्त या क्षमता रहित ऐसे हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आजकल अधिकांश अत्यंत ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं। बताइए कौन कौन सी बीमारियों के टीकों की आपको जानकारी है। वह गांव वालों से यह सवाल पूछ रही है ताकि उसे भी पता चले कि गांव वालों को कितनी जानकारी है। तो गांव के जो मालीराम हैं वो कहते हैं कि पोलियो का टीका लगाने से बच्चे के लूला लंगड़ा होने की आशंका नहीं रहती। पोलियो का टीका लगाने से बच्चा लूला लंगड़ा नहीं होगा, मतलब वह स्वस्थ हो रहेगा। अगर पोलियो का टीका न लगाए तो शायद वह लूला लंगड़ा हो सकता है। इसलिए पोलियो का टीका छोटे बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी होता है। सोमवती कहती है, MMR का टीका अर्थात खसरा, गलसुआ और शीतला से हमेशा के लिए मुक्ति। खसरा, गलसुआ और शीतला यह बीमारियां हैं। MMR का टीका लगाने से यह बीमारी से बचा जा सकता है, तो इससे बीमारियों को रोका जा सकता है, ऐसा वह कह रही है। चंदा: हेपेटाइटिस बी के टीके से यकृत के रोगों से बचाव होता है। हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो यकृत के रोगों से बचाव करता है। यकृत यानी क्या? लीवर। जो लीवर की बीमारियां होती हैं उससे वह टीका बचाता है। वर्षा कहती है कि PCV 13 का टीका रक्त, फेफड़े और मस्तिष्क को संक्रमण से बचाता है। यह जो टीका है यह रक्त, फेफड़े और मस्तिष्क से जो बीमारियां जुड़ी होती है उससे बचाता है। आशुतोष: हिप का टीका अत्यंत संक्रामक ज्वर या निमोनिया से बचाता है। हिप का जो टीका है वह संक्रामक ज्वर और निमोनिया से बचाता है। संक्रामक यानी क्या? एक से दूसरे को जो बीमारी फैलती है उसे हम संक्रामक कहते हैं। ज्वर यानी क्या? बुखार। और निमोनिया जैसा जो बीमारी है उससे भी क्या करता है? यह टीका बचाता है। शुभ्रा कहती है कि अतिसार, हेपेटाइटिस ए, छोटी चेचक और हैजा के लिए भी टीके हैं। ये जो बीमारियां हैं अतिसार, हेपेटाइटिस ए, छोटी चेचक और हैजा, इसके लिए भी टीके उपलब्ध है। जयेंद्र: DTAP यानी कंठरोहिणी, धनुर्वात और कुकुर खांसी से बचने के लिए टीका। DTAP टीके का इस्तेमाल धनुर्वात और कुकुर खांसी से बचने के लिए किया जाता है।
डॉक्टर जागृति कहती है कि बढ़िया, याद रखिए हर बच्चे को सही समय पर टीका लगवाइए, बच्चे को स्वस्थ बनाइए। चलिए टीकाकरण का आरंभ करते हैं। तो जब डॉक्टर जागृति गाँव वालों से ये सभी बातों की जानकारी लेती है तो वो उन्हें बहुत ही खुशी होती है और वो कहती है कि बहुत ही अच्छी बात है और हमेशा यह बात याद रखिए कि हर बच्चे को सही समय पर टीका लगवाइए। मतलब हर बच्चे को सही समय पर टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे बच्चे का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। और वह कहती है कि चलिए हम अभी टीकाकरण का आरंभ करते हैं, क्योंकि सभी गांव वाले वहाँ पर किस लिए उपस्थित हुए थे, इकट्ठा हुए थे, तो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए। और फिर इन सभी बातों की जानकारी लेने के बाद और इस पर चर्चा करने के बाद वह टीकाकरण कार्यक्रम का आरंभ करते हैं।